अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आए हैं। जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर चल रहा था, जिसमें से हमने नाउन और प्रोनाउन के मुतल्लिक और इसके जो आगे से काइंड्स थी उन सब की मुतल्लिक हम पढ़ चुके थे। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स किसको कहते हैं? इसमें सिफ्त को कहते हैं एडजेक्टिव क्या खुसूसियत को कहते हैं, ख़ासियत को कहते हैं। अब एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊं ताकि आपको पता चले कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, के एडजेक्टिव होता क्या है। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ used to qualify a noun। क्या कहना है वो? एन एडजेक्टिव कि एक सिफ्त इज़ अ वर्ड, वो एक लफ्ज़ होता है विच इज़ यूज टू, जो कि इस्तेमाल किया जाता है टू क्वालिफाई अ नाउन, के किसी भी नाउन का इसके वस्फ को बयान करने के लिए ये इसके मायने में यूज़ होता है। जैसे कि अब हमारे पास है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हमें इट इज़ अ टॉल ट्री। ठीक है, एग्जाम्पल से ही ना सही समझ आती है हर चीज़ के बारे में कि क्या इसकी अब हमने इसमें पढ़ा ना कि वो एडजेक्टिव कहते हैं खासियत को। ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर अच्छी ही खासियत हो, अच्छी हो या बुरी हो। ठीक है, उसकी खूबी हो या खामी हो, दोनों चीज़ें बयान की जाती हैं। क्वालिफाई बयान किया जाता है, उसकी क्वालिटी को बयान किया जाता है। इट इज़ अ टॉल ट्री, ये एक लंबा दरख्त है। ठीक है, अली इज़ अ बैड बॉय, अली एक बुरा लड़का है। हिज फादर इज़ अ रिच मैन, उसके अब्बू जो हैं वो क्या है? एक अमीर आदमी है। देखिए, अब इसके नाउन से पहले इसकी एडजेक्टिव यूज़ हो रही है। दिस इज़ अ नाउन। ट्री दरख्त का नाउन है, और बॉय नाउन है, मैन नाउन है। इससे पहले क्या बताया जाए? ट्री, कैसा ट्री? टॉल ट्री, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, इसमें एडजेक्टिव क्या है? टॉल ट्री। बैड बॉय, दिस इज द एडजेक्टिव कि अच्छाई हो या बुराई हो। मैन, रिच मैन, रिच इज द एडजेक्टिव। ठीक है, ये हमारे क्या है कि आपको समझ आया एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो अच्छाई या बुराई को जाहिर करे। अच्छा, अब इन एडजेक्टिव्स में भी ना कुछ कंपैरिजन होता है। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, एडजेक्टिव्स के कंपैरिजन कितने हैं? अब इसमें 3 कंपैरिजन है। नंबर 1 इज़ अ पॉजिटिव डिग्री, इसकी डिग्रीज होती है ना, पॉजिटिव डिग्री। नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री। नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ये 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब ये तीनों डिग्री को अब हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? द पॉजिटिव डिग्री is the simple form of the adjective।
कि ये सिंपल फॉर्म होती है एडजेक्टिव की, ठीक है। जैसे हम आम बयान करते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको अभी एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई ना, वही इसकी तकरीबन सिंपल पॉजिटिव डिग्री भी वही होती है। अभी इसकी एग्जांपल जैसे कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, ये खूबसूरत पेन है, तो ये ब्यूटीफुल इसका एडजेक्टिव है और पेन इस एक नाउन है, ठीक है। इस सिंपल नाउन को बताया था कि ये पेन है और कैसा पेन है, खूबसूरत पेन है। असलम इज़ अ वाइस मैन, असलम इज़ अ वाइस मैन, ठीक है। कि असलम एक अक्लमंद, अक्लमंद क्या है, आदमी। असलम एक अक्लमंद आदमी है। वॉइस मीन अक्लमंद, अक्लमंद जो है वो इसकी एडजेक्टिव है, इसकी खासियत है। इट इज़ अ वाइट हॉर्स, ये एक सफ़ेद घोड़ा है, ठीक है। अब इसका घोड़ा तो ये है ही, वाइट ने इसको एडजेक्टिव बना दिया, ये इसकी एडजेक्टिव है कि ये सफ़ेद घोड़ा है, ठीक है। अब है हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री मीन्स के कंपेयर करना। द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स, क्या डिनोट करती है वो, a higher degree of quality than the positive. It is used when two things are compared, ठीक है। वो कहने कि द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री, वो जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, वो क्या जाहिर करती है, वो अपने दर्जे को जाहिर करती है, ऊंचे दर्जे को जाहिर करती है। इट इज़ यूज्ड, इस्तेमाल की जाती है व्हेन टू थिंग्स, जब दो चीज़ें आर कंपेयर्ड, एज यानी कि कोई सी भी दो चीज़ें हों, कोई से दो इंसान हों, यानी कि दो लोगों के दरमियान में जो बयान की जाती है उसको कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ इसकी फिर समझाती हूँ। हामिद is wiser than असलम, कि हामिद असलम से ज़्यादा अक्लमंद है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में ना सिंपल डिग्री तो होती है ना, जैसे हमने तो सिंपल पढ़ा वाइस, ठीक है, सिंपल में हमने पढ़ा था ना वाइस। अब जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ना उसमें हम पढ़ते हैं वाइसर, उसमें ई आर लगता है, ठीक है। वाइसर कि अहमद जो है वो असलम से ज़्यादा अक्लमंद है। दिस कोट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन, मोर ब्यूटीफुल देन डैट, कि ये कोट जो है वो उस कोट से ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। ही इज़ जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है, ठीक है। मतलब कि दो लोगों के दरमियान जो है वो मुकाबले की बात की जा रही है, या
किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, दो चीज़ों के बारे में बयान किया जा रहा है, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो सब पर होती है, दो चीज़ों के दरम्यान में नहीं होती, वो सब में बयान की जाती है सुपरलेटिव डिग्री। द डिग्री शोज, वो हमने हायर पढ़ा था, ये हाईएस्ट होगी। द डिग्री शोज द हाईएस्ट degree of quality it is used when more than two things of the same class are compared। वो कह रहे हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, वो शोज दिखाती है हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा ऊंचे डिग्री दर्जे को ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के। इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स, इस्तेमाल की जाती है तब दो से ज़्यादा चीज़ें सेम क्लास, एक ही क्लास की, आर कंपेयर्ड, मुकाबले में हो। नसीमा इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। नसीमा इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास। नसीमा हमारी क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। सब आ गया, यानी कि होता है ना, अब दो के दरम्यान में होगी उससे ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो उससे ज़्यादा बेहतर है वो कंपैरेटिव डिग्री है, जो सबसे ज़्यादा बेहतर है वो सुपरलेटिव डिग्री। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, के गार्डन में बहुत खूबसूरत फ्लावर्स जो हैं वो फूल लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसका डिफरेंट पता चला है कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का डिफरेंस क्या है। मैं अब आपको कुछ डिग्रीज बताती हूँ जिससे आपको जो है वो कुछ समझ में आएगी ये तीनों चीज़ें। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है। फर्स्ट डिग्री जो है वो हमारे पास ये पॉजिटिव थी, सेकंड डिग्री कंपैरेटिव थी, थर्ड डिग्री सुपरलेटिव थी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बोल्ड। बोल्ड मीन बहादुर, बोल्ड, ही इज़ अ बोल्ड बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। सेकंड इसकी आ गई बोल्डर, ही इज़ बोल्डर, अहमद इज़ बोल्डर देन अली, अहमद जो है वो अली से ज़्यादा बहादुर है। बोल्डेस्ट, बोल्डेस्ट, ही इज़ द बोल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास, इन आवर स्कूल, वो हमारे स्कूल का, हमारी क्लास का सबसे बहादुर लड़का है। लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, टॉल, टॉलर, यानी कि जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होगी उसमें ई आर आता है, और जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होती है उसमें ई एस टी आता है, ठीक है। नाउन के साथ ये इजाफा हो जाता है। रिच, ही इज़ अ रिच मैन, रिचर, हसनैन इज़ रिचर देन सफियान, richest, he is the richest man in our मार्केट कह दो, मोहल्ला कह दो, ठीक है, कि वो उसमें सबसे ज़्यादा
रीच है। ये अब कुछ मैंने आपको डिग्रीज बताई हैं जो कंपेयर की जा रही हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपना लेक्चर एक दफ़ा दोबारा रिवाइज़ करके सुनाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाए। आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया एडजेक्टिव्स। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच अपनी स्टार्ट की हुई है जिसमें हम नाउन और आगे से उसकी सारी एग्जांपल्स और प्रोनाउन और उसके आगे से एग्जांपल्स और काइंड्स पढ़ चुके हैं। अब हमारा थर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कहते हैं इसमें सिफ्त को, सिफ्त कहते हैं किसी की खूबी या फिर खामी को। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई अ नाउन। के एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो एक नाउन को क्वालिफाई करता है। इट इज़ अ टॉल ट्री, एग्जाम्पल बताइए जाए, टॉल इज़ अ एडजेक्टिव। इट अली इज़ अ बैड बॉय, बैड इज़ अ एडजेक्टिव की अच्छाई हो या बुराई हो जो किसी नाउन की बयान की जा रही है वो एडजेक्टिव है। हिज फादर इज़ अ रिच मैन, उसके आदमी, उसके वालिद जो है वो एक जो अमीर आदमी है। इट इज़ अ ब्लैक पॉइंटर। अब ये पॉइंटर है, ये मार्कर है, ये मार्कर है। अगर मैंने कह दिया इट इज़ अ ब्लैक पॉइंट मार्कर तो ये ब्लैक जो है वो इसकी एडजेक्टिव आ गई है, ठीक है। अब कंपैरेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का 3 डिग्रीज होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है आई है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी कि इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। सिंपल होती है, जैसे हमने ऊपर डिग्री की पढ़ी है ना, ऐसी ही। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पेन, ये खूबसूरत पेन है। ब्यूटीफुल जो है वो पेन का क्या है, एडजेक्टिव। असलम इज़ अ वाइस मैन। इट इज़ अ वाइट हॉर्स, ये एक सफ़ेद घोड़ा है। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या है कि द कंपैरेटिव डिग्री डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ अ क्वालिटी देन द पॉजिटिव। वो कहने की कंपैरेटिव डिग्री जो है वो जाहिर करती है हायर, हायर मीन ऊंचा दर्जा, ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का, देन द पॉजिटिव, पॉजिटिव से, यानी कि पॉजिटिव और जो दूसरी है ना उससे कंपैरिजन जाहिर की जाती है। इट इज़ यूज टू थिंग्स आर कंपेयर्ड, इस्तेमाल की जाती है जब दो चीज़ों का मुकाबला हो। जैसे हामिद इज़ वाइजर देन असलम, हामिद असलम से ज़्यादा अक्लमंद है। दिस कोट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल देन डैट, ये कोट उससे ज़्यादा, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना ये हमारा सूट इस सूट से ज़्यादा, अगर हम कभी डिसाइड कर रहे हो ये सूट इस सूट से ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, अगर हम कहें कि ये वाला सूट जो है मेरे सारे कपड़ों में सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। ही इज़ जूनियर टू मी, वो मुझसे जूनियर है। सुपरलेटिव डिग्री, द डिग्री शोज द हाइस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। इट इज़ यूज व्हेन मोर देन टू थिंग्स ऑफ द सेम क्लास आर कंपेयर्ड। वो कह रहे हैं कि ये जो है सुपरलेटिव डिग्री है वो सब चीज़ों में, दो चीज़ों से ज़्यादा चीज़ों में बयान की जाती है। नसीमा इज़ द बेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास, हाँ नसीमा हमारी क्लास की सबसे अच्छी स्टूडेंट है। बेस्ट EST आता है उसमें। इट इज़ द मोस्ट, अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारा नाउन है उसके साथ EST है। अब जैसे ये मोस्ट लग गया है, ये द बेस्ट लग गया है, ये भी सुपरलेटिव डिग्री में आते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, गार्डन में बहुत से फ्लावर्स हैं। कुछ मैंने आपको डिग्रीज बताई, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। यानी कि फर्स्ट जो पॉजिटिव मिली होती है उसके साथ हम ईयर लगा देंगे तो वो कंपैरेटिव हो जाती है, और EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव हो जाती है। अब आपको एज़ यूजुअल मैंने अपना लेक्चर जो है वो पूरा रिवाइज़ किया। अब आपको उम्मीद है कि अच्छी तरीक़े से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है या कोई मेथड ऑफ़ टीचिंग आपको नहीं ईजी लगता या नहीं समझ में आता तो प्लीज़ आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं और आगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको मेरी हर तरह की वीडियोज़, आपको पता है कि मैं हर तरह की वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तर्जुमा तफसीर की भी मैंने स्टार्ट की हुई है, कुरान पाक के इंग्लिश के लेक्चर्स की भी वीडियो है, और हर तरह की वीडियोज़ जो हैं वो हम अपने चैनल पे आपसे शेयर करते हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप न्यू हैं ऑन द चैनल, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे, उसकी सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, और आप भी उससे जो है वो फ़ायदा हासिल करें और मुझे भी उससे फ़ायदा हासिल हो, क्योंकि जो पढ़ना और पढ़ाना है वो हमें बेनिफिट ही देता है दोनों तरह से। तो इसके साथ ही आज इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।